हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ओमनिवर्स गाइड। थंबनेल देखा? मस्त था ना? स्टोरी भी उतनी ही अच्छी है, जिसमें स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम ट्रैवल के साथ साथ आयरन मैन और डॉक्टर डूम भी शामिल है। बस पेशेंस रखना, क्योंकि आज इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन की उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे जहां पीटर पार्कर सिविल वॉर के इवेंट्स के दौरान अपनी आइडेंटिटी रिवील करके एकदम लाचार हो चुका था। एक तो भाई हमारा कंगाली के चलते पहले ही इतना परेशान था, ऊपर से अब जब सबको पता चल गया कि गंगाधरी शक्तिमान है तो इसकी फैमिली पर भी अटैक्स होने लगे, जिसमें आंट मे को गोली लग जाती है और पैसों की कमी के चलते स्पाइडरमैन आयरन मैन तक को अपने वेब्स में बंदी बना लेता है। अब आगे टोनी वेब के जाल में लटकते हुए पीटर की पूरी बात सुनता है। अगर पीटर ने जल्दी से पैसों का इंतजाम नहीं किया तो हॉस्पिटल वाले आंट मे को प्राइवेट वार्ड से हटाकर कम्युनिटी वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, जहां आंट मे के बचने की पॉसिबिलिटी और भी कम हो जाएगी। इस दौरान टोनी अपने रिपल्सर के वापस चार्ज होते ही खुद को आज़ाद कर लेता है, बट पीटर की ये हालत देखकर वो पीटर को अरेस्ट नहीं करता, बल्कि इसके अपोजिट वो जार्विस को भेजता है ताकि वो आंट मे के सभी मेडिकल बिल्स भर के पीटर की परेशानी थोड़ी कम कर सके। बट अब आंट मे की हालत इतनी गंभीर थी जहाँ सिर्फ पैसे या मेडिकल साइंस उन्हें नहीं बचा पाती। आंट मे को बचाने के लिए अब एक मिरेकल की जरूरत थी, जिसकी खोज में पीटर वहां से निकल जाता है। न्यूयॉर्क की गलियों में स्विंग करते हुए पीटर सोचता है कि ये सब उसी की गलती है, वो गोली उसके लिए चलाई गई थी। आंट मे ने पीटर को बचपन से लेकर अभी तक बहुत कुछ दिया है और अब पीटर उनसे उनकी जिंदगी नहीं ले सकता। यही सब सोचते हुए पीटर सीधा पहुंचता है डॉक्टर स्ट्रेंज के घर और दरवाजे से ही चिल्लाकर बोलता है, मुझे अंदर आने दो, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। डॉक्टर स्ट्रेंज ये बात सुनते सुनते पक चुका था, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को सॉर्सर सुप्रीम बनने से पहले भी सिर्फ इसी काम के लिए याद किया जाता था। वो पीटर को अंदर आने देता है। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को पूरी बात बताता है और डॉक्टर स्ट्रेंज का जवाब साफ था कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट पीटर के बार बार जिद करने पर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे एक एक्सीडेंट के दौरान उनके हाथों की हड्डियों का चूरा हो जाने के कारण उनका एक सर्जन बनने का सपना भी चूर चूर हो गया था, जिसके बाद उन्होंने हर संभव कोशिश की अपने हाथों को ठीक करने की। बट अब एक चमत्कार ही उन्हें ठीक कर सकता था, जिसकी खोज उन्हें हिमालय में ले गई, जहां वो एक ऐसे इंसान से मिले जिन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज आज भी मास्टर बोलते हैं। पीटर अब इस वक्त कुछ और समझने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। वो बस इस जिद पर अड़ा था कि वो अपनी आंट मे को बचा ले, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि एक दिन तो हम सब ही मरेंगे। बट पीटर अपनी आंट को ऐसे मरते हुए नहीं देखना चाहता। वो कहता है कि अगर वो बुढ़ापे के कारण आने वाले टाइम में अपने बिस्तर में दम तोड़ दे तो इसमें उसे कोई शिकायत नहीं है। बट उस गोली पर पीटर का नाम लिखा था और वो उन्हें किसी भी कीमत पर इस तरह नहीं मरने दे सकता, जिसके लिए ये डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है और डॉक्टर स्ट्रेंज ही यहाँ पीटर की हेल्प कर सकते हैं। पीटर की इतनी बुरी हालत देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता और मैं तो क्या, कोई भी इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बट ये तुम्हें खुद सुनने की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हारे पास इतना टाइम भी तो नहीं है। इतना बोलते ही डॉक्टर स्ट्रेंज एक प्लेटफॉर्म से 2 हैंड्स को समन करते हैं और बताते हैं हैंड्स ऑफ द डेड को आज से 1500 साल पहले बनाया गया था। इनके इस्तेमाल से तुम स्पेस एंड टाइम की लहरों को लांघ कर पूरे वर्ल्ड को सिर्फ पलक झपकते ही पार कर सकते हो, और साथ ही ये तुम्हें मल्टीपल प्रेजेंस एट द सेम टाइम जैसी पावर्स भी देते हैं। स्पेस एंड टाइम सुनते ही पीटर एक्साइटेड होकर पूछता है, तो क्या हम इसकी हेल्प से टाइम में पीछे जाकर आंट मे को गोली लगने से भी बचा सकते हैं? डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, नहीं, द हैंड ऑफर्स ग्रेट पावर ऑल्सो ग्रेट टेम्पटेशन, इसलिए नॉर्मल इंसानों को तो इसे छूने तक की परमिशन नहीं है, तो मैं इनका सिर्फ एक बार इस्तेमाल करूंगा ताकि तुम एक साथ मल्टीपल जगह पर जाकर अपनी आंट को बचाने का कोई तरीका ढूंढ पाओ। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के तंत्र मंत्र के जाप के बाद स्पाइडरमैन की मल्टीपल क्लोन्स उससे अलग होने लगते हैं, जो एक एक करके स्क्वायर पोर्टल्स के थ्रू मार्वल के ओपी कैरेक्टर्स के पास पहुंचते हैं, जिसमें शामिल हैं डॉक्टर डूम, मिस्टर फैंटास्टिक, मोबियस। इनके अलावा अगर तुम किसी और को पहचान पाओ तो कमेंट करके बताना। हर किसी को स्पाइडरमैन अपनी कहानी सुनाकर उनसे मदद मांगता है, बट डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह उन सब का जवाब भी सेम था। इस निराशा के साथ जब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास वापस लौटता है तो पीटर मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक लिमिट तक ही एक्सपैंड हो सकती है और हैंड्स ऑफ डेड के इस्तेमाल के बाद
पीटर काफी ज्यादा अनस्टेबल हो चुका था। डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही पीटर के लिए कुछ ड्रिंक लेने के लिए जाते हैं, इतने में पीटर उन हैंड्स को पकड़कर डॉक्टर स्ट्रेंज वाली स्पेल रिपीट करता है जो इसे स्पेस एंड टाइम की लहरों के पार टाइम में पीछे ले जाती हैं। अब पीटर उस शूटर के सामने था जो सिर्फ कुछ टाइम में आंट मे को शूट करने वाला था। पीटर शूटर को सोता हुआ देख सीधा उसके सिर पर पंच मारता है, बट उसका पूरा हाथ शूटर के पार चला जाता है। पीटर को तभी रियलाइज होता है कि वो टाइम में तो पीछे आ चुका है, बट वो यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं कर सकता। और तभी उसके स्पाइडर सेंसेस बताते हैं कि रूम के ठीक बाहर पीटर का करंट टाइमलाइन वाला वर्जन मौजूद है। वो इस सब में एक बार फिर से फेल नहीं होना चाहता था, इसीलिए वो अपने पास्ट वर्जन को अलर्ट करना चाहता था, बट वो अपने पास्ट वर्जन से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। और तभी पीटर के पीछे से एक पोर्टल खुलता है जिसमें से काफी सारे डार्क क्रीचर्स पीटर पर अटैक कर देते हैं और पीटर अपने वेब से भी इन्हें टच नहीं कर पाता। पीटर जैसे तैसे उन क्रीचर से पीछे छुड़ाकर उस रूम में पहुंचता है जहां उसका पास्ट वर्जन आंट मे और एमजे से डिस्कशन कर रहा था। तभी एक गोली पीटर की बॉडी के आर पार होकर आंट मे को जा लगती है। उसके पास्ट वर्जन ने एमजे को तो बचा लिया था, बट एंड रिजल्ट अभी भी सेम था, जिसे पीटर अब दूसरी बार झेल रहा था। आंट मे के पेट से काफी खून बह रहा था और तभी वो डार्क क्रीचर्स एक बार फिर से पीटर के पीछे आ जाते हैं और इस बार पहले से भी ज्यादा गम में डूबा हुआ पीटर उनका सामना नहीं कर सकता था। बट तभी पीटर को बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज वहां आ पहुंचते हैं और अपनी आई ऑफ अगामोटो का इस्तेमाल करके उन डार्क क्रीचर्स को वहां से जाने पर मजबूर कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीटर एक बार फिर से अपनी आंट मे को मरते हुए देखने पर मजबूर था। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मैं ये अब और नहीं देख सकता, मुझे यहाँ से अब ले चलो। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को वहां से उठाकर ले जा रहे थे, जिस दौरान वो बताते हैं कि वो नाइट वॉकर्स स्पेस और टाइम की एज पर रहने वाले क्रीचर्स हैं जिनकी एग्जिस्टेंस का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है, डेस्टिनी को चेंज होने से रोकना, और उन्हें रोकने के लिए एक ग्रेट पावर चाहिए। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को वापस अपनी करंट स्टोरी की टाइमलाइन में ले आते हैं। ऑल्दो इसके बीच में ये लोग एक दूसरे टाइमलाइन में भी रुकते हैं जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन की स्टोरी में जाकर कंटिन्यू होती है। अगर तुम अमेजिंग स्पाइडरमैन कमेंट कर दोगे तो मैं उसे भी सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा। बट अगर करंट स्टोरी पर वापस आए तो यहाँ लौट कर डॉक्टर स्ट्रेंज एक मैजिशियन की हैसियत से नहीं बल्कि एक डॉक्टर की हैसियत से पीटर को एक सलाह देता है कि तुम्हारी आंट में भले ही बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो, बट उनकी सोल अभी भी उनके साथ है और वो अभी भी तुम्हारी बातें सुन सकती हैं। और मरना तो हम सभी को है, बट अगर हमारे आखिरी पल हमारे अपनों के साथ हो तो इंसान को थोड़ा सा सुकून रहता है। मैंने भी काफ़ी क्लोज लोगों को खोया है, बट उन्हें खोने से ज़्यादा मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं उनके साथ वो आखिरी पल नहीं बिता पाया। और तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तो जाओ जाकर अपनी आंट का हाथ पकड़ो और बोलो यू लव्ड हर, नहीं तो इस बात का भी अफसोस तुम्हें उम्र भर रहेगा। इतना सुनते ही पीटर की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, जिसको देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज उसका मास्क लौटाते हैं और कहते हैं कि खुद को उन चीज़ों के लिए ब्लेम करना बंद करो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते, और अब से लेकर तुम्हारी आंट के बचे हुए हर एक पल उनके साथ बैठो। ये उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा जो तुम उन्हें अभी ऑफर कर सकते हो। गुड बाय पीटर। इसके बाद पीटर बाहर आकर स्टेयर्स पर बैठ जाता है, बट उसके दिमाग में अभी भी स्पेस टाइम के एज पर रहने वाले नाइट वॉकर्स घूम रहे थे जिनका काम था डेस्टिनी को चेंज होने से रोकना, जिन्हें रोकने के लिए ग्रेट पावर चाहिए। बट साथ ही पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज की बाकी बातों के बारे में भी सोच रहा था कि शायद वो अब कुछ नहीं बदल सकता। और तभी उसके सामने एक छोटी सी बच्ची आकर बोलती है बट आई कैन। अब ये छोटी सी बच्ची कौन है और क्या पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज की बात मानकर अपनी आंट के पास लौटेगा, या फिर वो अभी भी एक ऐसी पावर की खोज में निकलेगा जो स्पेस टाइम के एज पर रहने वाले नाइट वॉकर्स को रोक सके। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या पीटर अपनी आंट मे को बचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उसकी नोटिफिकेशन के लिए आपको द ओमनिवर्स गाइड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। बाकी अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। टिल देन फॉलो द ओमनिवर्स गाइड।